मुस्तफा मुस्तफा। अस्सलाम वालेकुम। तो आप सब कैसे हैं? बिल्कुल ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो ये व्लॉग है हमारा पार्ट 2, जैसे कि इसका एक और हमने डाला था मदीना का। तो मदीना में अभी हम जब पहुंचे थे और अभी हम मदीना में जो ज़ियारत करने जा रहे थे, तो ज़ियारत करने के लिए जा रहे हैं। तो अभी हमारे पास दोपहर तक का टाइम था, तो सुबह ही फजर के बाद में बस हमने नाश्ता करा और हम ज़ियारत पे चले गए थे, जैसे कि दिखाया था। बादी जिन गए थे। तो वो तो रास्ता था जाने का, जहाँ पर के ऊंचा है लेकिन पानी इधर जाता है और फिर आगे लास्ट हो जाता है। तो बहुत दूर था, काफी दूर टाइम लगा हमें वहां तक जाने में। तो देखिए यहाँ बिल्कुल खत्म हो चुका है रास्ता, तो फिर यहाँ आके उतर गए हम। उसी जगह पर हमें आगे, इससे आगे कोई रोड सड़क नहीं है, तो हमें वापसी जाना पड़ेगा इसी जगह से जहाँ से हम आए थे। तो ये वादिया जीनी है। तो वो बस अभी यहाँ पर कुछ सामान बेचते हैं लोग, खाने पीने के फूड ट्रक थे और बहुत चीजें थी। और लोग थोड़ी बहुत देर को आते हैं, ये गाड़ियां खड़ी हैं और वापसी चले जाते हैं वादिया जिन को देखने के लिए। तो बस ये चारों तरफ पहाड़ है और कोई रास्ता नहीं है। जिस सड़क से आए थे हम उसी से हमें वापसी जाना है। तो ये तो अब हिस्ट्री है पुरानी, क्योंकि ये रास्ता इसीलिए है बस बना हुआ है, लोग घूमने आते हैं, कहीं जाने का रास्ता नहीं है यहाँ पर। तो बस यहाँ पर ऊंट है और उनकी सवारी हो रही है और बच्चे करते हैं, बड़े लड़के। और ये बस इतनी सी जगह जहां तक अमान जा रहा है, बस यहीं तक वो घुमा के और एक सवारी छोटी सी करके छोड़ देते हैं। तो यहाँ देखिए बहुत कुछ थी जगह, और जैसे कि छोटी छोटी खाने पीने की चीजें थी और ये खाने के वो थे, छोटी शॉप है बनी हुई। तो यहाँ पर सामान भी बिक रहे थे, अबाए बिक रहे थे और जूस थे और खाने की कुछ चीजें ऐसी थी जैसे छोटा मोटा खा सकते हैं हम अपना, और छोटी मोटी चीजें खरीद सकते हैं, तो ऐसी चीजें भी बिक रही थी। तो रौन लगा रहे हैं सब पब्लिक हम भी। और ये छोटी सी ऐसी जगह थी कि चारों तरफ पहाड़ ही है बस, और कुछ भी नहीं है। एक बीच में छोटी एक जगह बना के इन्होंने ये ऐसे पब्लिक के लिए है जो कि आके आके घूमते हैं। अमान ने ऊँट की सवारी पे देखी छोटा सा रोड लगाया था। तो ये सब यही एक सवारी के ही लिए है, ये सारे ऊँट जो में थे। तो देखिए छोटी सी है। पर वहाँ तक कैसे जाएंगे? सीढ़ियों से कुछ पैदल। तो मम्मा कैसी लगी आपको ऊँट की सवारी? गोलगप्पे खाओ, पीछे गोलगप्पे हैं। गोलगप्पे नहीं खाते। बोलो तो सही, बैठ के कैसे? ऊँट के पे बैठ के मुझे ऐसा लगा कि मैं गिरी जैसे, और फिर मैं जब गिरा राउंड मार कर आई, बस राउंड तो मैंने छोटा ही लगाया उसने। हाय मॉम। अरे अब आए। यहाँ हवा चल रही है, हवा। और बताओ मॉम। वो बहुत सर्दी लग रही है, गर्मी में सर्दी। यहाँ पे हवा चल रही है, बहुत ठंडे। देखो हम आ गए हैं पहाड़ों में, और पहाड़ में यहाँ पर बहुत ठंड लग रही है हमें। हम तो सर्दी में हम पी रहे हैं शुगर कैन। सर्दी में पी रहे हैं आइस डालकर। अब लगेगी सर्दी अच्छी। नहीं ढाल छोड़ के भी हम टेस्ट किया ना,
और उधर तो हम अभी स्टेट बन करके टेस्ट किया, वो देख के कहता बस अपना आप जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह। ये न्यूट्रल में है गाड़ी स्टार्ट। गाड़ी को बंद कर दो। बताइए कसम से। नहीं फिर लॉक हो जाता है ना, स्टीयरिंग जो है ना लॉक हो जाता है। नहीं पूरा लॉक पूरा ऑफ नहीं करो ना गाड़ी को। गाड़ी जो स्टार्ट है ना, जब न्यूट्रल रहता है ना तो गाड़ी नहीं चलने का टाइम है। अच्छा मतलब इसमें जब मेरा पाँव ऊपर है गाड़ी कैसे चलाऊंगा। नहीं वो तो बस हाँ बताओ मैंने देखो। देख रहा हूँ। तो वापस जा रहे हैं हम वादी जिन की तरफ से मदीना की तरफ। तो ये एक ही रास्ता है, उसी सड़क से हम दूसरी सड़क से इसकी बराबर में जो जा रही है वहां से हम गए थे और यहाँ से हम मदीना की तरफ वापसी जा रहे हैं। तो ये गाड़ी अपने आप से ही चल रही है, इसके कोई स्पीड अपनी नहीं बढ़ा रखी और इतनी बढ़ गई थी वापसी जाने के टाइम पे, इतनी स्पीड हो गई थी कि हमें तो डर भी लगने लगा था। तो उन्होंने फिर उसको बहुत कंट्रोल करी और वो इसको चला नहीं रहे हैं और बस अपने आप से चल रही है वो गाड़ी। तो यही इसका यहाँ इस जगह का था। और हमने तो आ गए हैं फिर अब मदीना की तरफ। सब चीजें ये मदीना में ही है। जब अब हम ये जियारत कर रहे हैं तो आ गए हैं मस्जिद किबलतिन। तो ये है अभी बहुत पुरानी है, हमारे सब हिस्ट्री में है, ये सब हमारे नबियों के टाइम की चीजें हैं। तो बस यहाँ 2 रकात नमाज पढ़ेंगे और ये अभी हम ये यहाँ से नीचे एंट्री हुई, फिर ऊपर गए, फिर ऊपर जाकर ये इतनी बड़ी बना दी गई है ऊपर। इसे मैंने पहले भी देखा था अमन, तो ये पहले नीचे ही थी। तो इसकी हिस्ट्री ये है कि इसमें आपको 2 किबला मिलते हैं, तो वो आपको आगे देखने को मिलेगा सीन में। अब तो नीचे उतर के जाएंगे ना, तो अभी ये है बहुत ऊंचाई पे जाकर इन्होंने एक घूमने की जगह बनाई जहां पर बहुत सारे पब्लिक खड़े होके अपने घूम फिर सकती है। फिर नीचे उतरेंगे और नीचे उतर करके फिर मस्जिद में नमाज पढ़ेंगे। पश्चिम वाला मंदिर बन रहा है पूरा पश्चिम वाला माशाल्लाह माशाल्लाह। ये है ओल्ड किबला, जैसे कि आप देख सकते हैं इधर ओल्ड किबला था और इधर है न्यू किबला, जो कि अब हम जैसे पढ़ते हैं नमाज, तो ये न्यू किबला। तो वहां से तो आ गए हैं, मस्जिद किबला से तो आ गए हैं हम अभी मस्जिद फतेह। तो यहाँ पर 7 मस्जिदें हैं और मस्जिदें छोटी छोटी सी हैं। ये हमारे नबी के टाइम की है, ये सब पे नाम भी लिखे हुए थे। जैसे कि एक ये दिखाई थी मैंने छोटी सी, ये सीढ़ियों के पास थी और एक बड़ी है ये वाली, और एक ये देखिए छोटी सी दिख रही है पीछे से आधी, और ये सब थी। और ये देखिए एक ऊपर को दिख रही है, बहुत छोटी छोटी सी है, और एक ये रही यहाँ पर। तो यहाँ पर हमने अभी नमाज पढ़ी थी और ये पूरी छत थी, अगर ज्यादा बंदे हो जाए। और ये आ गए हम हजरत फातिमा के घर पे। तो ये है हज़रत हसन हुसैन का घर, एंड देखिए बड़ा प्यारा सा है। तो ये देखिए एक ऐसा घर जो कि हम ज़िंदगी में भी अभी तक देखे नहीं थे, इतने साल हमें यहाँ रहते हुए हो गए। तो ये है हज़रत बीवी फातिमा का घर। देखिए ये अभी कुछ थोड़ा सा काम चल रहा है क्योंकि वो कुछ नाजुक हो जाता है तो। और यहाँ अमान खड़ा हुआ है, शायद यही गेट है होंगे इनके, जो कि यहाँ दिखाई दे रहे हैं। कुछ काम चल रहा है, शायद ये होगा गेट। ये इस टाइम का अंदर जाने का गेट है, ये घर है ये रहा। तो जाली में से दिखाई दे रहे हैं, ये कुछ काम चल रहा है अंदर। 2 आदमी हैं अंदर, तो जाना तो नामुमकिन है, लेकिन ये ही वो घर है। तो वहां
से भी हम आ गए हैं। तो देखिए ये सब मदीना में ही है। तो आ जाते हैं अभी मस्जिद कूबा पे, और ये सब पास-पास में ही थी, जितनी भी जगह थी। तो मस्जिद कूबा है, ये देखिए कितनी अच्छी है सब बिल्कुल। अभी पहले हम बहुत दूर की जगह पर गए और फिर हम आते जा रहे हैं मदीना में को। तो ये मस्जिद कूबा है और ये हमारे नबी ने सबसे पहली मस्जिद बनाई थी। इस्लाम की सबसे इस्लाम की पहली सबसे मस्जिद पहली है। मस्जिद है मस्जिद कूबा। तो बहुत मदीना में ही है ये बिल्कुल, इसीलिए देखिए इसमें रश भी ज़्यादा है। एंड इस बार मक्का मदीना में हमने खूब ज़ियारत करी तो हमें नॉलेज भी मिली बहुत सारी। बहुत ज़ियारत करी है। वैसे हमें पता था कुछ-कुछ चीज़ें बट हमने कभी देखी नहीं थी, तो आज पहली बार देख रहे हैं। और जो हमारे साथ ड्राइवर अंकल थे उन्हें बहुत नॉलेज थी हाँ, तो मदीना के बारे में। उन्होंने भी बताया था, क्योंकि जी बताते होंगे पब्लिक को। तो ये देखिए कुआँ है, और ये कुआँ भी हमारे नबी का, मतलब यहाँ से पानी पिए थे और वो नहाए और भी थे। 7 बार इससे नहाए भी हैं और इस कुआँ का नाम है घार्स वेल। तो और ये इस जगह पे बनाया गया है जहाँ पर वो एक बूढ़िया जो थी बुजुर्ग, उनके ऊपर कूड़ा डालती थी। तो वहां पर ये आसपास की जगह है बिल्कुल, क्योंकि इतनी सी जगह है जहाँ पे बोर्ड लिख रहा है, बस ये एक ही जगह है। ये सब 2 कुएँ आपको दिखेंगे, ये सब मस्जिद कुबा के पास ही है। जो मस्जिद कुबा के पास है। या फिर यहूदी बोला हम ऐसे खाली जमीन नहीं लूंगा, हम पाला मस्जिद चाहिए। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ना, ये अपना हाथों से पेड़ लगाया, लगाने के बाद एक कुआं का पानी ले लिया, लेके फिर अल्लाह का रास्ता दान कर दिया। अगर एक कुआं का पानी चालू है, आप लोग अंदर जाना चाहता है, जाके पानी पी के आ सकते हैं, जाएगा? चलो जाएंगे। चालू है तो देखेंगे 5 हाँ मिनट। चालू है, 5 वो मिनट जरा बाद। हम भी जा रहे हैं। अब जाके तो वो घार्स उधर वेल से के बाद हम एक और कुएँ के पास आ गए थे। जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि मस्जिद कुबा के पास 2 कुआँ हैं। तो थे। तो ये है अल फकीर वेल जो कि हमारे हजरत सलमान अल फरसी रदी अल्लाह तआला के थे, और आता है ये वाली। वो इस जगह के ओनर थे। मतलब ये जितने भी आप जगह देख रहे हैं, जगह के ओनर थे बहुत। और एक तरह से ये कुआं हमारे नबी के टाइम से ही है, तो इसका जो हमने पानी टेस्ट करा बड़ा अच्छा और मीठा मीठा पानी था। देखो कुएं की जगह ओरिजिनल छोड़ी हुई है इन्होंने, और वो छोटा सा एक तो ये रास्ता बनाया हुआ था जो दिख रहा था अभी, और ये अभी फिल्टर लगाकर और पानी, मतलब ठंडा कूलिंग फ्रिज उसमें है। बिल्कुल ये फ्रिज वाला ठंडा पानी आ रहा है। तो बस ये बहुत अच्छा था, पिया हमने, और जो बाहर थे उनको भी हम गिलासों में ले लेकर आ गए थे। तो ये जो बीच की जगह जाल लगा दिया है, जहाँ कुएं के पास कोई नहीं जा सकता, और ये रास्ते बनाए बहुत अच्छे, बहुत सब चीजें बहुत अच्छी हैं। जहाँ पर भी जाते हैं वॉशरूम बहुत अच्छे, पीने के लिए जगह, बैठने के लिए बहुत ही अच्छी-अच्छी जगह रही थी। तो जैसे कि पिछले चीज़ें हमने गई दिखाई थी, तो सारी तो हम दिखा नहीं सकते, तो इसलिए बहुत सारी चीज़ें थी, तो हमने छोटा थोड़ा-थोड़ा सा दिखा दिया था, छोटा मतलब सीन करके। तो पहाड़ तो वहाँ मक्का में भी और मदीना में भी बहुत ज़्यादा हैं। तो बस यहाँ देखिए। तो ये पहाड़ पे आपको अल्लाह का नाम दिखेगा और इस पहाड़ का नाम हम स्क्रीन पे लिख देंगे। और अभी हम एक जगह पे जा रहे हैं मस्जिद में, तो उस मस्जिद का नाम भी हम लिखेंगे जहाँ पे आपको 70 साहबा के कब्र आपको देखने को मिलेंगी। तो हम जा रहे हैं वहाँ पे, और वहाँ पे भी एक पहाड़ था, वो हम चढ़ सकते थे बट हमारे पास टाइम नहीं था, इसलिए हम चढ़े नहीं। कहीं भी नहीं चढ़े हैं पहाड़ पे, तो बहुत जगह थी। जैसे चक्कर लगाए ना, वो कहाँ पर जो पीछे छुपा के था उसको इशारा लगा दिया, तो वो पीछे से आके इसको मार दिया पीछे से। ये 70 साहबा का इधर कत्ल हो गया। तो 70 साहबा का अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चाचा अमीर हमजा भी था। तो अमीर हमजा का लाश को जो है ना मदीना मनौरा में जन्नतुल बकिया में लेके जा रहा था। तो उसी टाइम पे पहाड़ भी साथ में जा रहा था, सब जा रहा था, तो इसीलिए और उधर नहीं लेके गया, सब साहबा को मिलके इधर दफन कर दिया। अभी इधर कब्रिस्तान में जाके कब्र ज़ियारत करके आएगा, देख के आ जाओ आप। हाँ, फिर सबकी उधर यही लेके है जाओ। तो सभी जगह पर देखिए गाड़ी से जाना था, तो हमने ये दोपहर तक सब किया, और वो ये वही जगह है जो कि कब्रिस्तान बना बीच में, और बड़ी मस्जिद है, और चारों तरफ खुली जगह है, जो ज्यादा लोग आ जाते हैं और वो यहाँ पर जियारत करते हैं, और बहुत बड़ी मस्जिद थी। और छोटे मोटे खाने पीने के भी कैंटीन या बकाले जो रहते हैं वो भी थे। तो अभी हम और दूसरी जगह आ जाते हैं। तो यहाँ पर हमारे हुजूर जब उनकी जंगें हुई थी, तो यहाँ पर उनका दांत कुछ टूट गया था, और उस दांत को यहाँ पर सहाबाओं ने छुपाया था,
तो इस जगह में इतनी जगह है कि 2-3 जने चले जाते हैं पतले-पतले, और इसके अंदर बहुत खुशबू थी। मैं तो जाकर इसके अंदर बैठ गई, खड़ी गई रही। बैठने की जगह नहीं है, बैठ भी सकते हैं लेकिन दूसरे लोगों को भी जाना होता है और भी आके खड़े हुए हैं लोग। तो हम 3 जने चले गए देखिए इसमें, और 3 से ज़्यादा नहीं जा सकते। और इसके अंदर बहुत खुशबू थी, बहुत ही खुशबू थी। हमारे अंदर भी हाथ-वाथ लगाए थे तो हमारे अंदर भी लग गई थी। तो हम निकल रहे हैं क्योंकि रह नहीं सकते इसके अंदर ज़्यादा देर। इसमें एक साहबा ने अपने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दांत यहाँ पे रखा था, जो जंग हो रही थी, छुपा के रख और फिर यहाँ पे वो आके छुपे थे और इस जख्मी हालत में नमाज भी पढ़ी थी वजू करके। इस जगह में पड़ी थी जो नीचे अभी लकड़ी का नीचे मस्जिद बनी। गुफाओं के बारे में बात की ना, जो अभी बताया ना, अभी दूसरा हम देख के आ रहे हैं। किसको? दांत वाली और दंदल मुबारक। दंदल मुबारक में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो है ना, वो उनका जंग में दांत शहीद हुआ। दांत शहीद होने के बाद जो है ना, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पायला लेके गया उधर, जो पहाड़ पहले जो छोटा गुहा है उधर लेके गया, छुपा के रखा था साहबा लोग भी, इसीलिए काचा दांत शहीद हुआ ना, बहुत जख्मी हो गया। उसी टाइम उधर लेके गए, छुपा के रखा। तो अबू जहल ने जो है ना काफिर को लेके वो ओहद पहाड़ का ऊपर में पूरा गिर दे के रखा। तो उसका बाद इधर सेफ नहीं है तो इधर से उठा के फिर साहबा लोग ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो बड़ा जो उधर बड़ा पट्टा है ना उधर लेके गए, छुपा के रखा। तो रखने के बाद थोड़ा टाइम के बाद जो है ना नमाज का वक्त हो गया, तो दूसरा एक साहबा से दूसरा वो ओहद का दूसरा साइड से पानी मंगाया, पानी मंगा के वजू बना के उधर एक वक्त का नमाज अदा किया, समझे ना। तो हम आ गए हैं ज़ोहर नमाज़ पढ़ने, और इसके बाद हमारी फिर से ट्रैवलिंग शुरू खोबर के लिए, दमाम सिटी के लिए। तो यहाँ ख़त्म हो जाएगा हमारा मक्का मदीना का सफ़र। एंड मम्मी जा रही हैं अभी लेडीज़ प्रेयर रूम में। तो बस जी आ गए हैं ज़ोहर के टाइम तक वापस। देखिए सुबह से फजर के टाइम से हमने कितना सारे बस नाश्ता भी किया और बहुत सारी जगहों पर जाकर ज़ियारत करी। और ज़ियारत कराते हैं जो गाड़ियों वाले, उनको सब पता होता है, वही हमें बताते रहते हैं। जो ज़ियारत करने वाले लोग होते हैं उनको वही बताते रहते हैं, उनका रोज़ का काम है ये सब। तो बस यहाँ देखिए अभी ज़ोहर का टाइम हो गया है, हमें उस टाइम से ही आना था वापसी। वापसी नमाज के लिए आए हैं हम, और उसके बाद में हमारी बस थी, जैसे कि बस वाला हमारा इंतज़ार करेगा और हमें बस पर पहुँचना होगा। बस थोड़ी दूर पर होती है तो गाड़ी से जाएँगे टैक्सी से पकड़कर। और ये देखिए फैन देखिए कितनी अच्छी, गर्मी का तो काम ही नहीं है। यहाँ क्या लग रहा है जैसे किसी जन्नत में, मदीना में तो जन्नत ही है बस, सारे है। और यहाँ जाकर तो ऐसा लगता है कि जन्नत में है। बहुत अच्छा मौसम भी था उस टाइम पर, ईद पर। तो ये जब ये वीडियो बनी थी और आखिर हमारी तबीयत थोड़ी खराब रही थी, तो बस डल नहीं पाया हमारा व्लॉग, और ये थोड़ा सा लेट ही डल रहा है क्योंकि पहला व्लॉग हमारा मक्का का था, उम्रा का तो टाइम हो गया, तो ये कुछ टाइम बाद डल रहा है क्योंकि तबीयत अच्छी नहीं है। तो बस हमारा हो गया ज़ोहर का टाइम, और हमारा मदीना से हो रहा है अभी वापसी जाने का टाइम। तो हम जा रहे हैं अपनी बस की तरफ, जहाँ बसें खड़ी होती हैं। तो यहाँ पर बसें खड़ी होती हैं, बहुत सारी बसें ये दिख रही हैं, और हम उतर गए हैं। तो हमें पता नहीं था कि हमारी बस किस साइड पर खड़ी है, और हम उतर गए। तो बस खड़ी हुई बहुत दूर दिख रही है आपको, वो हमारी ही बस है। तो बस पानी लेंगे ठंडा और हम चल दिए हैं अपनी बस की तरफ। बस में बैठ गए हैं और अब जा रहे हैं खोबर की तरफ। तो चल रहे हैं अपना सफर पे वापसी। जैसे कि आपने हमारा सारा व्लॉग देख लिए हैं, तो हमने अभी ये लास्ट व्लॉग डाला है। तो बस सारा व्लॉग है आपके सामने मक्का का और मदीना का। बहुत ही मतलब उससे बनाया है, थके हुए थे, तबीयत खराब थी। यहाँ पेट्रोल पंप पे रुके हैं, यहाँ लिए है मंदी और सब्जी भी ली है कोई मेरे लिए। तो हम पहुंच गए खोबर सिटी अराउंड 4:40 पे। क्या बस अब घर जाएंगे, सुनसान और खाली पड़ा हुआ है। 4:40
By the way, so tired and exhausted. और जी मम, कैसा था एक्सपीरियंस? आ गए आप घर पे? आ गए। अच्छा था एक्सपीरियंस का, क्या है, अच्छा था, बढ़िया। बस एक ही काम है वहाँ पर, थकना होता है तो चलने से बस चलते रहते हैं, जैसे कि पब्लिक चलने का ही काम ज़्यादा है। देखो पैर सबके पैर हैं, ये मेरे पतले पैर हैं, इनके पैर। और पापा अब बताओ कैसा था एक्सपीरियंस? सही था, बस बहुत बढ़िया। तबीयतें खराब हो गई थोड़ी सी, थकान हो गई, मतलब थकान से गले हो चुके हैं, वहाँ पर इन्फेक्शन हो जाता है, थोड़ा सा सबको हुआ होता है। एंड आप बताइए ना सब भाई। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा माशाल्लाह, अल्लाह ने हमें साथ खैरियत से काम करा दिया सारा, लेकिन बहुत थकान हो रही है अभी। और देखें आप मेरे पैर देखें, डबल रोटी की तरह एकदम पैर हो रहे हैं। तो पैर तो सबके ऐसे ही हो रहे हैं अभी फिलहाल। कैसे हो रहे हैं? एंड एक्सपीरियंस तो अच्छा था। तो हम अराउंड 450 तक पहुंच गए थे। तो इस व्लॉग को करते हैं हम यहीं पे एंड इस सीरीज को बहुत जल्द आपको ये व्लॉग देखने को मिलेगा। तो देखिए, आने के बाद में नाश्ता लेने आए हैं, तो बस मैं अपने व्लॉग को यहीं करती हूँ एंड दुआओं में मुझे याद रखिए, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।